आज की कहानी सियार बना जंगल का राजा। एक जंगल होता है, उसमें एक धूर्त और चालाक सियार होता है। वह सियार अपने व्यवहार की वजह से हर जंगली जानवर उससे नाराज रहते हैं। सारे जंगली जानवर उसे दूर दूर रहना पसंद करते हैं और वह भी हर जंगली जानवर को बहुत परेशान करता है। और यहाँ तक कि वह अपनी ही बिरादरी के दूसरे सियारों को भी परेशान करता है। उनको भी वो अपने से दूर ही रखता है। उन सबको भी वो अपने से छोटा समझता है। वो बोलता है, अरे तुम सब मेरे सामने कुछ नहीं हो, चलो भागो। मेरी बिरादरी के हुए तो क्या हुआ, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे आसपास भी मत भटकना। वह बहुत घमंडी होता है और बहुत धूर्त भी होता है। तो एक दिन वो शिकार करने के लिए जंगल से बाहर गांव की तरफ चला जाता है। वह गांव की तरफ जाता है। वह सोचता है, अरे गांव में आ गया, यहाँ पे तो मवेशी मिल जाएंगे किसान लोगों के, उनको खाऊंगा, पेट भर के मजा ही आ जाएगा, हा हा हा। जैसे ही वो ये सोच रहा होता है और मवेशियों को ढूंढ रहा होता है, तभी वहाँ पे गांव के बहुत सारे कुत्ते उसे देख लेते हैं। वो बहुत सारे कुत्ते उसे देख के उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो बोलता है, अरे यार ये डॉगी कहाँ से आ गए, इन कुत्तों ने तो मुझे देख लिया, बाप रे भागो, ये तो मुझे पकड़ लिया तो मेरा तो कचुम्बर ही बना देंगे, मैं क्या करूँ, भागो भागो। और फिर वह बहुत तेजी से भागने लग जाता है। वह भागते भागते एक घर के अंदर घुस जाता है। जैसे ही वह घर के अंदर घुसता है, उसे बाहर कुत्तों की और भी तेज आवाज आने लगती है। उसे लगता है कुत्ते तो और पास आ रहे हैं। वो सोचता है, अरे मैं इस घर में तो घुस गया, लेकिन कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। तभी वह देखता है एक वहाँ पे एक ड्रम होता है। वह उस ड्रम में देख के वह सोचता है, अगर मैं इस ड्रम में छिप जाऊँ तो उन कुत्तों से बच जाऊँगा। तब वह उस ड्रम के अंदर कूद जाता है। वह जैसे उस ड्रम में कूद जाता है तो वह छिप जाता है। कुत्ते बाहर उसे ढूंढते ढूंढते चले जाते हैं। फिर वह सोचता है, अब तो कुत्तों की आवाज़ नहीं आ रही, अब लगता है वो लोग चले गए, अब तो मैं सेफ हो गया, हाँ, चलो बाहर निकलता हूँ जल्दी से और जंगल की तरफ भागता हूँ। जैसे ही वह ड्रम से बाहर निकलता है तो उसका तो पूरा कलर ही चेंज हो जाता है। वह एकदम नीले कलर का होता है, क्योंकि उस ड्रम में नीली स्याही होती है। वो इतना नीला हो जाता है कि वह अपना जैसा जानवर दिखता ही नहीं है। वह लगता ही नहीं है कि वो शिकार है, वो कुछ दूसरा ही जानवर नजर आता है। तब वह जब जंगल में जाता है तो सारे जंगली जानवर उसे देख के घबरा जाते हैं। सब लोग बोलते हैं, अरे ये अजीब सा जानवर कहाँ से आ गया, बाप रे, ये तो बहुत ही अलग है, बहुत ही डरावना है, ये तो कोई अलग ही जानवर है, इससे तो बचना पड़ेगा, भागो भागो। सब लोग उससे देख के भागने लग जाते हैं। यहाँ तक कि चीता और टाइगर भी उससे देख के डर जाते हैं। जानवरों में ये डर देख के वो शियार बड़ा खुश होता है। उसके खुराफाती दिमाग में एक चालाकी आती है। वह फिर सब जानवरों को बुलाता है। वो बोलता है, अरे सब जानवरों, रुको, मुझसे डरो मत, इधर आ जाओ ना, सब आओ, मेरे पास आओ सब लोग। जब सब जानवर ये बात सुन के उसके पास आते हैं तो फिर वो बोलता है, अरे सुनो, मुझे अग्नि देवता ने आशीर्वाद दिया है, मैं अग्नि देवता का भेजा हुआ दूत हूँ और उन्होंने भविष्यवाणी करी है कि मैं इस जंगल का राजा बन जाऊँ, और कोई भी अगर मेरी बात नहीं माना तो अग्नि देवता उसे जला के भस्म कर देंगे। देख लो, अब मुझे राजा बनाना ही पड़ेगा तुम सबको। ये बात सुन के सारे जानवर डर जाते हैं। चीता, बाघ और बाकी हाथी जानवर तो एकदम ही डर जाते हैं। वह सब उसको अपना राजा मान लेते हैं। जब ये बात शेर राजा के पास पहुंचती है, शेर राजा भी जब उसे देखता है तो वो भी डर जाता है। वो भी सोचता है, अरे बाप रे, अगर मैंने इसको राजा नहीं बनाया तो अग्नि देवता मुझे जला देंगे, मैं इसे राजा ही बना देता हूँ। और फिर शेर राजा भी उसे अपनी गद्दी दे देता है।
और शियार राजा बनने के बाद शेर को अपना मंत्री बनाता है, बाघ और चीते को अपना सेनापति बना लेता है। उसके बाद वह जंगल पे बड़े मजे से एंजॉय कर रहा होता है। उसे जब जो खाना होता है वह जानवरों से मंगा के खाता रहता है। इस तरह से उसकी जिंदगी तो बड़े मजे में और ऐशो आराम में बीत रही होती है। फिर एक दिन वह खाना खाते खाते आलस में अपनी गुफा के बाहर ही सो जाता है। उसे बहुत गहरी नींद आ जाती है। जब वह सो रहा होता है तब उसकी बिरादरी के दूसरे सियार रात में चिल्लाने लग जाते हैं। वह सियारों की अपनी पैतृक आवाज निकालने लग जाते हैं। ऊ ऊ। जब उन सियारों की आवाज उसके कान में पड़ती है तो वह अपने नेचुरल बिहेवियर की वजह से उसके मुंह से भी ऊ की आवाज निकलने लग जाती है। वह भी नींद में से उठ के तेजी से ऊ ऊ करने लग जाता है। ये जब वो बहुत तेजी से ऊ कर रहा होता है तभी वहाँ पे शेर और बगीरा ये चीज़ देख लेता है। जब शेर और बगीरा ये चीज़ देखते हैं तो वह आपस में बातचीत करते हैं। अरे देखो देखो, ये तो सियार है, इसने तो हमें बेवकूफ़ बनाया है। अरे ये हमें बेवकूफ़ बना के यहाँ पे बैठ गया, इसे कोई अग्नि देवता ने कोई आशीर्वाद नहीं दिया है। फिर सारे जंगली जानवर सुबह होते ही वहाँ पे आ जाते हैं। फिर सब वो बातचीत करते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये तो झूठ बोल रहा है। और फिर सब लोग शेर राजा को बोलते हैं, शेर राजा जी आप ही कुछ समाधान निकालिए। तब शेर राजा उसके पास जाता है और उसे बोलता है, अरे ओए, तुझे अग्नि देवता ने भेजा था ना, चल बुला तेरे अग्नि देवता को, मैं देखता हूँ मेरा क्या बिगाड़ेंगे। तब वो शेर बोलता है, अरे तुमको बिल्कुल डर नहीं लगता अग्नि देवता से, मैं बुलाता हूँ अग्नि देवता को। तभी शेर उसको एक पंजा मारता है, वो नीचे गिर जाता है। तब शेर समझता है, अरे लगता है इनको मेरी हकीकत के बारे में पता चल गया, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। फिर वो भागने लगता है। जैसे वो भागने लगता है शेर और बगीरा भी उसके पीछे भागते हैं और उसको जाके पकड़ लेते हैं और उसको पंजे देके मार देते हैं। इस तरह से उसका अंत हो जाता है। सियार का जुगाड़। आज की दूसरी कहानी। एक जंगल होता है, उस जंगल में एक सियार होता है। वह सियार बहुत चालाक और बहुत चतुर होता है। वह बहुत दिनों से भरपेट खाना खा रहा नहीं होता है, तो उसे बहुत भूख लगी होती है। तो वह जंगल में किसी मरे हुए जानवर या किसी भी शेर के बचे हुए जानवर को ढूंढ रहा होता है। और ढूंढते ढूंढते उसे एक मरा हुआ हाथी नजर आता है। वह देखता है हाथी को तो वो बोलता है, अरे वाह, अब तो मेरे बहुत मजे हो गए, बड़ा सारा हाथी, मेरे तो कई दिनों तक की पेट की भूख की मिट जाएगी, आहा। तब वह हाथी के पास जाता है और उसको खाने लगता है, लेकिन हाथी की मोटी चमड़ी होने की वजह से वह कुछ नहीं कर पाता। उसके छोटे दांत होते हैं। वो पूरी कोशिश करता है लेकिन वो हाथी का कुछ भी नहीं कर पाता। तब वो बोलता है, अरे यार ये क्या, इस हाथी की तो बहुत मोटी चमड़ी है, मैं क्या करूं, इसको तो मैं खा ही नहीं पा रहा। तब उस पे सोच रहा होता है, तभी वहाँ पे शेर आ जाता है। उस शेर के आने के बाद शेर राजा को बोलता है, अरे शेर राजा जी, मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ, आप जंगल के राजा हैं, लीजिए आपके लिए उपहार है, ये बड़ा सारा हाथी, खाइए इसे और हमें अनुग्रहित कीजिए। तब शेर राजा बोलता है, यह क्या है, मैं दूसरों के द्वारा शिकार के हुए जानवर नहीं खाता हूँ, मैं अपने ही द्वारा शिकार का हुए जानवर खाता हूँ, ये ऐसे मरा हुआ जानवर मुझे पसंद नहीं है, चलो हटो मेरे रास्ते से, जाने दो मेरे को, मेरा अभी पेट भरा हुआ है, ज़्यादा परेशान करोगे तो तुम्हें ही खा जाऊंगा अभी। तब शेर बोलता है, ठीक है राजा जी, आप जाइए जाइए। फिर शेर राजा वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे बाघ आता है। तब चीता शेर सोचता है, अरे यार, ये बाघ ने अगर इस हाथी को खाया तो ये तो पूरा ही खा जाएगा, मुझे कोई ना कोई तरकीब लगानी पड़ेगी, इसको भगाना पड़ेगा। जैसे ही बाघ वहाँ पे आता है, बाघ बोलता है,
अरे ये हाथी किसका है शिकार? मैं रेखा खाऊंगा इसको। शियार पूरा है ये शिकारी, तू तो कर ही नहीं सकता। ये चल हट जा, मैं खाऊंगा इसको। तभी शियार बोलता है, हाँ हाँ बाघ राजा, खा लो आपको खाना हो तो, लेकिन याद रखो जंगल के राजा ने मुझे इसकी रखवाली करने के लिए बोला था। राजा जी ही इसको शिकार करके गए, नहाने गए हैं, अभी आके वो इसको खाएंगे। आप वैसे खा सकते हो, लेकिन राजा ने अगर देख लिया आपको तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। आपकी उनकी तो वैसे ही नहीं बनती है। मैंने आपके बारे में बोला उनको, तो वो तो आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ के आपको मार देंगे। तब वो टाइगर सोचता है, अरे इस जंगल के राजा से तो मेरी पहले से बैर चल रही है, अब अगर मैंने कुछ भी किया तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। फिर टाइगर बोलता है, अरे ठीक है, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं खाना नहीं चाहता, वरना जंगल के राजा से मैं डरता नहीं हूँ। ऐसा ऊंची बात करके वह टाइगर वहाँ से निकल जाता है। तब शियार देखता है कि दूर चीता आ रहा होता है। सब शियार के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचता है, अरे चीता आ रहा है, चीते के दांत बड़े पेने होते हैं, चीते से इसकी चमड़ी को मैं निकलवाता हूँ। तब चीता जब वहाँ पे आता है तो शियार बोलता है, अरे चीता ना जा, चीता ना जा, आओ, तुम्हें मुझे मालूम है तुम बहुत मेहनती हो, तुम थोड़ा सा इस हाथी का मांस खा लो। वैसे इस हाथी को शेर राजा ने ही खाया था, शेर राजा ने ही इसका शिकार किया है, वो भी नहाने गए हैं। आप जितना जल्दी हो सकता है थोड़ा थोड़ा खा लो, जैसे ही वो आएंगे मैं आवाज़ कर दूंगा, आप तेजी से चले जाना। चीता ये बात सुन के बड़ा खुश होता है और वह अपने मोटे मोटे दांतों से हाथी की चमड़ी को उधेड़ देता है, और जैसे ही उसका चमड़ी को फाड़ देता है और वो उसके मांस खाने लगता है तो शियार चिल्लाता है, अरे चीता राजा भागो भागो, चीता राजा भागो भागो, शेर आ गया, शेर आ गया, भागो भागो। शेर की आवाज आता हुए की आवाज़ सुन के चीता तो पलट के भी नहीं देता और तेजी से भाग जाता है और वो भाग के चला जाता है। इस तरह से शियार को बड़े मजे आ जाते हैं कि अब तो वह चमड़ी भी फट गई है हाथी की और वो आराम से अपना पेट भरने लग जाता है। इन्हें अपनी समझदारी और चतुराई से अपना खाना खाने लग जाता है। इस तरह से इस कहानी का भी होता है एंडिंग। आइए दोनों कहानियों से हमने क्या सीखा। जो पहली कहानी थी उससे हमने यह सीखा कि हमें छल कपट नहीं करना चाहिए। हमें छल कपट से अगर हम कोई ऊंचा ओहदा प्राप्त कर लेते हैं तो कभी ना कभी छल कपट हमारा सामने आ जा ही जाता है और फिर उसके बहुत बुरे परिणाम होते हैं, जैसे कि उस शियार के हुए। और दूसरी कहानी से हमने यह सीखा कि हम अपनी चतुराई और समझदारी से भी ऐसे काम कर सकते हैं जो हमारी पहुंच से भी दूर हो, जिसकी हम चाहे से शारीरिक रूप से कैपेबल ना हो, लेकिन हम अपनी मानसिक शक्ति से किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, जैसे कि इस शियार ने इस समस्या का समाधान ढूंढा। हैप्पी। खूबसूरत और मनोहर कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी।